दिखाई देने वाली चीज़ें। हम जितनी दिखाई देने वाली चीज़ों के लिए मेहनत करते हैं ना, नहीं दिखाई देने वाली चीज़ों के लिए मेहनत करते ही नहीं। उसके लिए भी मेहनत करें। अच्छा, हम क्या सोचते हैं, ये जो चीज़ें हैं आ जाएंगी तो अपने आप हो जाएंगी। जैसे मेरे पास बहुत धन हो जाएगा, बड़ा मकान हो जाएगा, बड़ी गाड़ी हो जाएगी, तो प्रेम तो अपने आप आ जाएगा, विश्वास अपने आप आ जाएगा। नहीं बंधुओं, इसे आप खरीद नहीं सकते। प्रेम को आप खरीद नहीं सकते, विश्वास को खरीद नहीं सकते। ये तो साहब ने भी बात कही है, प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जेह रुचे, शीर्ष दिए ले जाए। प्रेम को आप खेत में पैदा नहीं कर सकते, दुकान से खरीद नहीं सकते, तो फिर कैसे कह सकते हैं कि धन बढ़ जाने से प्रेम आ जाएगा, बड़ा मकान बन जाएगा तो विश्वास बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ने वाला है। हमें वस्तुओं की आवश्यकता है, भोजन की आवश्यकता है, लेकिन भोजन कैसा होना चाहिए, किस प्रकार हमारे पास आए तो हमें अच्छा लगता है। मैं एक चीज़ और बताऊं, एक आदमी था, दिन भर काम किया और लौटा, भूख लगी थी उसको। स्वाभाविक सी बात है, मेहनत किया तो भूख लगी थी। जैसे ही घर के अंदर आया तो अपनी जीवन साथी, अपनी श्रीमती को वहीं से पुकारा, मुझे भूख लगी है, भोजन जल्दी दो। और उनकी पत्नी ने क्या कहा अंदर से, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। अब भूख लगी हो, भोजन मांग रहा है और वहाँ से क्या आवाज़ आ रही है, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। तो आदमी था वो, उसको ऐसा लगा कि शायद वो सुन नहीं पाई, मेरी बातों को सुन नहीं पाई, तो थोड़ा लाउडली, थोड़ा आवाज़ बढ़ा करके वो बोलने लगा, अरे मुझे भूख लगी है, भोजन दो। तो उसकी पत्नी भी तेज आवाज़ में बोलने लगी, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। मतलब वो सुन लिया ना कि मेरी बात सुन करके वो कह रही है। अब कितने लोग अपने आप को संभाल पाएंगे? फायर हो जाएंगे ना, बहुत कठिन है। मैं भोजन मांगो और वहाँ से आवाज़ आ रही है क्या, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। अब इतना आदमी नाराज हुआ और जोर से बोला, तुम्हारे प्रेम पर मारो गोली, मुझे भोजन दो। पत्नी सुनती है, किचन में गई, थाली रखी, कटोरियाँ रखी और भोजन परस कर ले आती है उसके सामने और पटक देती है, ले खाओ। एक छोटा सा सवाल, भोजन में स्वाद मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? आनंद आएगा? एक रिक्शे वाले से भी पूछो ना तो क्या कहता है, भैया इज्जत की 2 रोटी चाहिए। समझ रहे हैं ना, रोटी चाहिए, लेकिन कैसी रोटी चाहिए? सम्मान पूर्वक, प्रेम पूर्वक, अनादर पूर्वक भोजन हमें पसंद नहीं है। मैं क्या कहा, अच्छा प्रेम दिखाई देता है, उसकी आवश्यकता है कि नहीं? कितनी मेहनत करते हैं उसके लिए, कहाँ से लाते हैं प्रेम? सबसे बड़ी बात यह है, हम क्या समझ बैठे वो अपने आप आ जाएगा। नहीं आता है, मैं बता दूं आपको, नहीं आता है वो अपने आप, आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि प्रेम आपके भीतर नहीं है। एक बात ध्यान दें, हमें सद्गुणों की जरूरत है, वो सद्गुण दिखाई नहीं देते। जब कभी मुझे विद्यालय में बोलना होता है या बच्चे आते हैं, स्टूडेंट्स भक्तों के किसी के घर हूँ और बच्चे आ गए हैं, तो फिर कभी कभी उनसे कहा करता हूँ, ये जो कंपनी वाले हैं ना, कंपनी वाले जब अपने सामान की क्वालिटी बढ़ा देते हैं तो क्या होता है, उस सामान की मांग बढ़ जाती है। क्वालिटी बढ़ी तो मांग बढ़ गई। अगर कंपनी वाले यही करते, थोड़ा बहुत उसमें एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें लगा देते हैं, उसकी कीमत बढ़ जाती है। मैं बच्चों से कहता हूँ कि जिस दिन आप अपनी क्वालिटी बढ़ा लेंगे ना, आपकी मांग बढ़ जाएगी। आप अपनी क्वालिटी बढ़ाएं,
और क्वालिटी का मतलब क्या होता है? क्वालिटी का मतलब होता है गुण, और गुण का मतलब यहाँ पर है सद्गुण। जीवन कैसा होना चाहिए? क्वालिटी वाला, सद्गुण युक्त। सद्गुण दिखाई नहीं देते, कहाँ से आते हैं? कहाँ से आने वाले हैं सद्गुण? देखिए, हर आदमी के अंदर उसका बीज है, हमेशा ध्यान रखें। क्या आप कभी ये कोई आदमी कह सकता है, जैसे आदमी कटु बोलता है, क्या वो कह सकता है मैं मीठा नहीं बोल सकता? क्रोध करने वाला कभी कह सकता है कि मैं प्रेम नहीं कर सकता? द्वेष करने वाला कभी कह सकता है कि मेरे भीतर में किसी प्रति मैत्री का भाव नहीं है, प्रेम का भाव नहीं है? कबीर साहब ने बहुत अच्छी बात कही है दो एक है संगा। ये पूरा पद है जिसके अंतिम में बात आई है। गाय तो नहार खायो, सियार खायो साना, ये सब बातें बहुत सारी हैं। साहब ने कहा कि वो सद्गुण और अवगुण सबके भीतर है। ख्याल करिए, ये दोनों संस्कार हमारे भीतर है। क्रोध भी है, क्षमा भी तो है, प्रेम है, घृणा भी तो है। महत्वपूर्ण यह है हम किसे विकसित करते हैं, किसे सीखते हैं और कैसे होता है ये, कैसे हम। देखो, मैं अभी मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं सबको विस्तृत ढंग से बताऊं, लेकिन इतनी सी बात मैं कहना चाहता हूं कि क्वालिटी का मतलब क्या हुआ। क्वालिटी का मतलब ये हुआ कि मैं बच्चों से भी कहता हूं, क्रोध हमारी क्वालिटी नहीं है, द्वेष हमारी क्वालिटी नहीं है, नफरत हमारी क्वालिटी नहीं है। क्यों क्वालिटी नहीं है? क्यों मैं कह रहा हूं कि क्वालिटी नहीं है? जरा ख्याल करिए इस चीज को। आपका ही मकान हो, आपका अपना परिवार और घर हो, आपके अपने परिवार में से एक सदस्य सुबह उठा और एक किनारे बैठ गया और नाराज, आंखें लाल, भौहें तनी हुई, चेहरा तमतमाया हुआ, काफी देर तक बैठा रहा। तो घर का एक आदमी ने कहा स्नान कर लो, तो जोर से बोलता नहीं आऊंगा। अच्छा ठीक है, अब क्या हुआ? फिर थोड़ी देर और बीत गए, अब सब लोग नाश्ता पानी का समय हो गया। उसने कहा कि कुछ खा लो, नहीं खाऊंगा। समझ रहे हो ना? हर आदमी एक रेडिएटर की तरह होता है, रेडिएशन क्रिएट करता है। हर आदमी एक रेडिएटर की तरह होता है, रेडिएशन क्रिएट करता है। हर आदमी के अंदर से तरंगे निकलती है और हर समय निकलती रहती है। किसके आधार पर निकलती? आपके विचारों और आपकी भावनाओं के आधार पर। जैसे मोबाइल होता है ना हम लोग के पास में, मोबाइल में आप किसी का नंबर ऐसा डायल करते हैं और जिसका नंबर डायल किए उसका मोबाइल बजने लगा। आपके मोबाइल से उस मोबाइल तक क्या गया? क्या गया? तार तो है नहीं है, समझ रहे ना? तरंगे, उसका एक वेवलेंथ है। हमारे भीतर भी जो विचार होते हैं ना, उसकी भी तरंगे होती। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ अभी, तो जो बोल रहा हूँ आप तक आवाज जा रही, कैसे जा रही है? समझ रहे हैं? हवा के माध्यम से तरंगे हो रही ना। तो जब मैं नहीं बोलता हूँ भीतर में, तो सोचता हूँ वहां भी शब्द होते हैं। क्या कोई आदमी बिना शब्द के सोच सकता है? भाषा रहित कोई विचार होता है? अंदर भी भाषा है, बोलते हैं। इसीलिए किसी ने कहा मन और वाणी अलग अलग है ही नहीं। हम लोग क्या कहते हैं? मन वाणी कर्म। अरे नहीं, मन और वाणी एक ही बात है। कैसे एक ही बात है? मन और वाणी एक बात इसलिए है क्योंकि जो हमारा मन होता है ना, जब वो मुखर होता है उसे कहते हैं वाणी, और जब वाणी मौन होती है उसे कहते हैं मन। अंदर भी बोलते हैं। क्या आप कह सकते मैं अंदर अंदर नहीं बोल रहा हूँ? अंदर वार्ता चल रही है। क्या वो शब्द के बिना है? उसकी भी तरंगे निकलती, उसकी भी, और भावनाओं के और अधिक विस्तार है। अभी मैं उस विषय को विस्तार नहीं दूंगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ हर आदमी की तरंगे निकलती रेडिएशन की तरह में। यदि वो नकारात्मक है तो नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, और अच्छा और सकारात्मक है तो उसका पूरा वातावरण, एक पूरा वातावरण वहाँ का बड़ा पॉजिटिवनेस से भरा हुआ। और इसीलिए कभी कभी आप संतों के यहाँ जाते हैं, मुझे कई बार अनुभव हुआ है, गुरुदेव जी के पास लोग आते